व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो मेरिट को कैसे बेहतर किया जा सकता है पुलिस डिपार्टमेंट पे। जाहिद साहब, आपसे इस पे पूछते हैं कि ये मेरिट को कैसे इंश्योर कर सकते हैं और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं पुलिस में। जी अहमद साहब, एक बड़ी सिंपल सी, ये जो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो ये इन्वॉल्व नहीं है। मेरिट कैसे बेहतर होगा, आप देखें कि यहाँ पे जो है वो ये कहा जाता है कि जी सज़ा का और जज़ा का, लॉ मिनिस्टर भी कह रहे थे कि सज़ा और जज़ा का बड़ा सिस्टम है जी, हमने बड़ा इंटैक्ट किया हुआ है। वो कहीं नहीं है। कोई ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता कि कौन से ऐसे अफसरान हैं। आप अच्छे और बुरे की तो पहले डिपार्टमेंट के अंदर तो कम से कम जो है वो एक लाइन ड्रॉ करे ना कि ये अच्छा है ये बुरा है। कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि ये बंदा है, इसको फलां जगह पे तैनात किया था, एसएचओ लगाया या फलां पोस्ट पे लगाया या फलां पोस्ट पे लगाया और इसके दौर में ये क्राइम रेशियो जो है वो कम हुई, इसकी जो है वो बढ़ गई। इस बंदे की इस जो है वो नोयत के केसेस को या इस तरह के क्राइम को या इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को टैकल करने की जो एबिलिटी है वो बाकियों से बेहतर है। ये बंदा इस काम के लिए ज़्यादा बेहतर है। ये इस तरह, ये एक चीज़ होती है जो बाकायदा एक, इसको कहते हैं, ये एक स्टडी होती है जो हमेशा जो है वो पूरी दुनिया में अब तो ये जो है वो होता है कि वो बाकायदा जो है वो इस तरह के स्पेशलाइज्ड लोग हैं। बता सकते हैं व्यूअर्स को कि ये किस तरह एवेल्युएट करते हैं किसी की परफॉर्मेंस को? पुलिस में एक रिसर्च डिपार्टमेंट है सीपीओ में, बहुत अच्छा, लेकिन वहाँ सिर्फ उन अफसरान को लगाया जाता है जो खुले लाइन जिनको कहा जाता है। हालांकि वो बड़ा अहम काम है, वहाँ डीआईजी एसएसपी तैनात किए जाते हैं। अगर वहाँ बाकायदा रिसर्च की जाए जिस तरह पूरी दुनिया में होता है, तो हर प्राइवेट सेक्टर में, हर अदारे में होता है कि पुलिस अपनी खामियां, खूबियां, कमजोरियां, सब चीज़ों को देखे तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अब किस तरह आप मेरिट की बात कर सकते हैं जब बहुत सी तैनातियां अफसरान की, जूनियर अफसरान की आप डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, सीनियर अफसरान जो हैं वो ओएसडी हैं, तो एक ऑपरेशन का विंग होता है सीपीओ में, एआईजी ऑपरेशन, उसके पास सारे सूबे का डाटा इकट्ठा होता है और वो डाटा जब आप डिस्ट्रिक्ट की पुलिस का डाटा लाहौर पुलिस का और उसका कंपैरिजन करेंगे, हालांकि इन्होंने रोज़ाना बेसिस पे भेजा होता है, तो सालाना वो बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि ये फिर अपना मैनेज दोबारा करते हैं और वो होता है जो यहाँ से चला गया होता है डेली वेज, तो उसी में डिफरेंस होता है। और क्या करना है। बट देखें अब आप ये कि ये जो रजिस्ट्रेशन वगैरह में भी कोई ये डेटा अब एक्यूरेट, वैसी डेटा ये एक्यूरेट नहीं है जिसके ऊपर तो हम इस पर रिलाई कैसे कर सकते हैं। एक छोटी सी बात है मतलब कि मसलन ये सही साहब का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इतना ज़्यादा इन्होंने इस पे ऊपर काम भी किया हुआ है। ये देखें कि आप, ये होता है कि बहुत आप एडवांस उसके ऊपर जो है वो जाते हैं कि जी अब इस तरह की क्राइम जो है वो सिचुएशन है, इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, तो आपको भी अपने आप को वेल इक्विप्ड करना पड़ता है। अपनी जो ह्यूमन आपकी जो है वो मैन पावर है उसको उस तरह इंटैक्ट रखना पड़ता है। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आप ये देखें कि अभी तक लाहौर में एक तो ये कि डाटा बैंक बिल्कुल नहीं है। कोई कहे कि जी डाटा बैंक है, वो नहीं है। कोई हिस्ट्री शीटर्स का उस तरह का रिकॉर्ड कि वो हर एक की एक्सेस में हो। बाद अफसरान, एक ये भी सिचुएशन है कि बाद अफसरान की तो मोनोपोली है ना, वो मोनोपलाइज किया हुआ उन्होंने, क्योंकि वो यरगमाल है उनके हाथ में सिचुएशन सारी की सारी। वो चाहेंगे तो कंट्रोल होगी, वो चाहेंगे तो बढ़ जाएगी, वो जिस तरह चाहेंगे उस तरह उसको वो करेंगे। और चूंकि कोई और अथॉरिटी है नहीं जिसके साथ कंपेयर किया जा सके या कंपटीशन हो सके, वो है नहीं। बाहर से कोई एंटर नहीं हो सकता क्योंकि वो मोनोपोली मौजूद है। और ऐसा कोई डाटा नहीं है जो हर एक के लिए इजी एक्सेस में हो, जो भी अफसर आए उसकी एक्सेस में हो, वो उसके मुताबिक आगे अपने जो है वो सिचुएशन को लेके चल सके। नहीं, जो इनकी वेबसाइट थी वो लाहौर पुलिस की, वो तो काफ़ी सालों से बंद है, और पंजाब पुलिस की हाईजैक हुई, उसके बाद वो अभी तक जो है बंद है। तो ये जब एक एक्सेस थी, लोग कुछ ना कुछ देख सकते थे वहाँ, वो भी बंद पड़ी है। सही साहब, इसमें मैं एक शहर के किसी एक चौक में, लेट्स सपोज जी चेरिंग क्रॉस के ऊपर एक गाड़ी छीनी गई। अब वो गाड़ी जो है वो जो जिसने भी छीनी, वो छीन के तो कहीं फरार ही होगा ना, वो जाएगा। अब वो 2 मिनट के बाद उसकी जो है उसका मैसेज मिल गया। अब 2 या 5 मिनट बाद मिला, तो वो 5 मिनट में अगर वो गाड़ी वहाँ से निकली तो वो कितनी देर में कितना फासला तय करेगी और किस सिमत में करेगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो अब वहाँ पे पिक्टिंग होनी चाहिए ना, कि वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि जी ये इसने इतना फासला तय किया होगा, इतना इसका जो है वो रेडियस बनता है। अब होता क्या है, जो ही ये वायरलेस मिलेगी सभी लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। सही सब इसी तरह होता है। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो रहा है, अब इसमें हम लोग कैसे इसको अपने, अब आप दोनों से मैं सजेशन आपसे दूंगा कि जी कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, इस पूरे निज़ाम को आम शहरी क्या करें, क्योंकि जो हालात जो नज़र आ रहे हैं, जो आपकी इस डिस्कशन से जो निकला है कि हर किसी को अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी का खुद ही इंतज़ाम करना पड़ना है इस शहर में। और इस चीज़ का एक आप समझें एक एग्जांपल ये भी है कि हर घर के बाहर एक चौकीदार,
ہر کسی کے ساتھ ایک سیکیورٹی گارڈ، یہ ایک اسٹیٹ کا فیلئر ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم اپنی اب سیکیورٹی بھی خود مینٹین کر رہے ہیں. تو ان وسائل میں جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں، میں صحیح سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے پولیس کو جو ہے وہ اپنا رویہ بہتر کرنا ہوگا، میرٹ کا خیال رکھنا ہوگا، غریب اور امیر میں جو فرق ہے اس کو تفتیش کے دوران نہیں دیکھنا ہوگا، تفتیش میرٹ پہ کرنا ہوگی، ریکوری جو ہو لوگوں تک پہنچے. تو پولیس کے بارے میں جو امیج بن چکا ہے پبلک میں وہ بہتر ہو سکتا ہے. پولیس جب پبلک اور پولیس کا آپس میں ریلیشن شپ بڑھے گی تو انفارمیشن کا فلو بھی آٹومیٹک پولیس کی طرف ہو جائے گا، کیونکہ پھر اعتماد بڑھ جائے گا. اور لوگوں آپ دیکھیے کہ آپ کے ارد گرد بہت سے کرائم ہو رہے ہوتے ہیں جو آپ بتا سکتے ہیں، بہت سے کرمنلز کے بارے میں آپ جانتے ہوتے ہیں جو آپ بتا سکتے ہیں، لیکن آپ کو فیتھ نہیں کہ آپ جس کو بتائیں گے وہی آپ کو ہی ملوث نہ کر دیں. جی چوہی صاحب میرے خیال میں تو جی اس میں جو ہے نا وہ یہ جو سعید صاحب بات کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے ان کی کہ جب تک آپ پبلک کو کانفیڈنس میں نہیں لیں گے اور ان کا ٹرسٹ نہیں ہوگا، وہ ڈیولپ نہیں ہوگا، یہ سچویشن ڈیولپ نہیں ہوگی، تو پولیس جو ہے وہ اکیلے سے تو، کیونکہ پولیسنگ جو ہے وہ کمیونٹی کے بغیر تو آپ کر نہیں سکتے نا، کمیونٹی کی مدد کے بغیر یا ان کی سپورٹ کے بغیر. سیکنڈلی اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں. اس وقت جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ اس میں پرائرٹیز ہی کوئی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ جس طرح کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یا ہینیس کرائمز ہیں جیسے یہ ڈکیتی ہے یا اغوا برائے تاوان یا اس طرح کی جو بڑی وارداتیں ہوتی ہیں، تو جب تک یہ لائنز آپ ڈرا کر کے ان کو جو ہے وہ ہینڈل کرنے کے لیے آپ کے پاس اچھے افسران موجود ہیں، ان کو بیک اپ کریں. ایک اچھا سسٹم جب تک آپ ڈیولپ نہیں کریں گے، اپنا ایک ہائی ٹیک کے اوپر آپ نہیں جائیں گے، تو یہ سچویشن آپ سے ہینڈل ہونے والی نہیں. کیونکہ یہ جو فرسودہ جو سسٹم تھا پچھلا پرانا، اس میں اب یہ کیونکہ یہ بڑی ایڈوانس ایج ہے، اب موبائل آ گیا ہے، اب کمپیوٹر آ گیا ہے، اب تو ہر چیز جو ہے وہ لمحہ لمحہ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو پولیس کو بھی اسی جو ہے وہ اسٹینڈرڈ اور لیول کے اوپر لے جانا پڑے گا، تب جا کے آپ اس کو جو ہے وہ سچویشن کو ہینڈل کر سکیں. تھینک یو چوہی صاحب، آپ کا شکریہ. سعید صاحب آپ کا بھی شکریہ. لے ناظرین، آپ نے ہماری آج کی ڈسکشن سنی جس میں ہم نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو لاہور میں بڑی تیزی سے ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے اس پہ ڈسکشن کی ہے، اور اس میں جو کچھ سجیشن سامنے آئے ہیں، ہمارے بڑے دو سینئر کرائم رپورٹرز ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک تو یہ کہ یہ ایویلیویشن کرائیٹیریا جو پولیس فورس میں ہے اس کو ہمیں بہتر کرنا پڑے گا. پروموشنز جس ناٹ خالی پولیس میں، وہ تو ہر ادارے میں میرٹ پہ ہونی چاہیے. اور میں اپنے حکمرانوں سے اور جو ہمارے لیڈرز ہیں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ ناٹ اونلی پولیس بلکہ تمام اداروں میں میرٹ کو پروموٹ کیا جائے. اور ناظرین، اب ہم لیں گے ایک بریک اور اس میں ہیڈ لائنز کے بعد ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے.